बाइबल की प्रार्थनाएं। और इस अध्ययन श्रृंखला में हमने कल पिछले संदेश में जकरिया के प्रार्थना के जीवन को देखा था और आज हम उसकी पत्नी इलिशिबा के विषय में, उसकी प्रार्थना के विषय में और उसके जीवन के विषय में देखेंगे, क्योंकि ये अपनी पति के साथ लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 5वें पद को देखते हैं और 6वें पद को, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। और यहाँ पर हम जानते हैं, इस कथा को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, किस प्रकार से परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है और इलिशिबा गर्भवती होती है। और तब हम देखते हैं 25वें और 24वें पद में, उन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। प्रार्थना करने वाली स्त्री, प्रार्थना करने वाला पति, और इन दोनों के जीवन में परमेश्वर की आशीष आ जाती है। लिखा है, क्योंकि वो बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे, उसके बावजूद इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई। और गर्भवती होने के बाद वो 5 महीने तक अपने को यह कहकर छिपाए रखी। आशीष को छिपा लेना। और यहाँ पर हम इलिशिबा के जीवन की एक निर्बलता को देखते हैं। उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष आती है। जिस विषय के लिए वो अपने युवावस्था से लेकर इन दिनों तक प्रार्थना करते रहे थे, और उसके लिए जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, कि क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन गर्भवती होने के बाद 5 महीने तक इलिशिबा अपनी आशीष को छिपाए रखती है। वो किसी से इसका जिक्र नहीं करती। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी कमजोरियां आती हैं, हम उत्तम आशीष को प्राप्त करते हैं और उसको छिपा लेते हैं। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो और हम उन आशीषों को, जिनसे परमेश्वर को महिमा मिलेगी, उनको छिपाकर परमेश्वर की महिमा को रोक देते हैं। इलिशिबा यदि यह बात प्रकट करती तो उसके कुटुंबियों के बीच में एक आश्चर्य का विषय हो जाता, और वो इस बात के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पा रही थी। और इसलिए वो सोचती है कि मुझको ये आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं संतान को उत्पन्न कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। उसके जीवन में एक संदेह, एक डमाडोल की स्थिति हो गई, और वो उस आशीष को पाने के बावजूद भी 5 महीने तक छिपाए रही। लेकिन परमेश्वर प्रगटीकरण करने वाला परमेश्वर है। वो गुप्त बातों को, जो मनुष्य को आंखों से नहीं दिखती, उसको भी प्रकट करने की शक्ति रखता है। और इस 5 महीने के बाद जब 6वां महीना लगता है, जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा जाता है, और मरियम के पास वो भेजा जाता है और स्वर्गदूत उससे बातचीत करता है और उसको बताता है परमेश्वर की योजना ये है। और जब वो आश्चर्यचकित होती है मरियम कि ये कैसे होगा,
मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। तब वो उसको प्रकट करता है कि परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, उसने इन दिनों में तेरी उस रिश्तेदार को, जो कि बूढ़ी हो चुकी थी, जो बांझ कहलाती थी, उसको भी संतान की आशीष दी है। और वो कहता है मरियम से, देख तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। परमेश्वर आशीष छिपा ली गई उसको देख रहा है, लेकिन उस सूचना को वो दूसरे पर प्रकट कर दे रहा है। इलीशिबा इस बात को नहीं बता रही, लेकिन परमेश्वर का दूत जाकर मरियम को बता रहा है कि तेरी कुटुंबनी जो कि बूढ़ी थी, जो कि बांझ कहलाती थी, उसके ये 6वां महीना है, वो भी एक पुत्र उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि परमेश्वर की योजना पहले से सुनिश्चित थी। वो ये नहीं कहता कि वो एक बालक उत्पन्न या बालिका उत्पन्न करने, वो जानता है और वो कहता है एक पुत्र उत्पन्न करने वाली है। और जब मरियम इस बात को सुनती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। परमेश्वर का दूत कहता है जो वचन परमेश्वर की से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत के माध्यम से, मेरे माध्यम से जकरिया को दिया था, वो प्रभाव रहित नहीं हुआ। और आज उसकी स्त्री गर्भवती हो चुकी है, ये उसका 6वां महीना है, और जो वचन तुझको दिया जा रहा है वो भी प्रभाव रहित नहीं होगा। तू भी एक पुत्र उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और जब मरियम इस बात को सुनती है, वो लिखा है उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। जब इस बात को मरियम सुनती है, वो तुरंत उठती है और पहाड़ी प्रदेश में जकरिया के घर चली जाती है और वो अपनी कुटुंबनी इलीशिबा को नमस्कार करती है। और जैसा कि जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा था, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। यूहन्ना के लिए यह भविष्यवाणी जिब्राइल ने की थी कि माता के गर्भ में ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और तब लिखा हुआ है, ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। उसने 6 महीने पहले जकरिया से कह दिया था कि वो बच्चा मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और जैसे ही मरियम का शब्द इलीशिबा के कान में पड़ा, बच्चा जो कि मां के गर्भ में था, जिसका 6वां महीना था, वो मां के पेट में उछल पड़ा और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वो स्त्री जो कि छिपाए हुए थी, किसी को बता नहीं रही थी कि मैं गर्भवती हूं, वो आनंद से भर गई। और लिखा है, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। एक भविष्यवाणी करने की आत्मा इलीशिबा में आ गई। वो मरियम का शब्द सुनते ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और अभी उसकी बातचीत मरियम से नहीं हुई है। जिब्राइल स्वर्गदूत ने क्या बातें उससे कही, क्या बात उसको बताई और वो यहां पर आई है, ये सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन इलीशिबा स्वयं कहने लगी कि तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। मरियम तो उस समय तक कुंवारी थी,
लेकिन पवित्र आत्मा से जब वो भर गई तो पवित्र आत्मा का भेद वो प्रकट करती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो उस भेद को उस कुंवारी स्त्री पर प्रकट कर रही है कि तेरे पेट का फल धन्य है। एक अद्भुत घटना। वो स्त्री जो कि अपने गर्भवती होने को छिपा रही है, दूसरी स्त्री जिसका कि अभी पहला महीना शुरू हुआ होगा, उससे कह रही है कि तेरे पेट का फल धन्य है। यह है परमेश्वर का काम, परमेश्वर का वचन जो प्रभाव रहित नहीं होता, जो कि सब पर भेदों को प्रकट करता है। और इलीशिबा पर भी उसने इस भेद को प्रकट कर दिया और वो मरियम से कहती है कि तू धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। और आगे कहती है, ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। अभी वो जिब्राइल से बातचीत करी है, लिखा है वो तुरंत उठकर चली गई पहाड़ी प्रदेश में। लेकिन इलीशिबा जिसने उससे अभी बातचीत भी नहीं की है, उसके सिर्फ नमस्कार का शब्द उसके कान में गया है, वो सारी भविष्य की बातें बता रही है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। अर्थात तू जिस पुत्र को जन्म देगी वो मेरा प्रभु होगा, वो संसार का प्रभु होगा और तू उसकी माता कहलाएगी। और मेरे को ये सौभाग्य कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। जिस भेद को वो छिपा रही थी, जिस भेद को वो बता नहीं रही थी, लेकिन अब पवित्र आत्मा उसके मुंह से बुलवा देता है और कहता है, मेरे पेट में एक बच्चा है, मैं भी गर्भवती हूं। और जैसे ही तेरे शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। यह है परमेश्वर का काम। वो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। और यहाँ पर इलीशिबा की एक छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन उस प्रार्थना में वो तमाम भेदों को प्रकट कर रही है, भविष्यवाणी कर रही है। एक भविष्यवाणी करने वाली प्रार्थना जिसमें कि वो कहती है कि तू धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। ये कैसे मुझको अनुग्रह हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वो जिसने विश्वास किया। महत्वपूर्ण बात वहां पर आ जाती है कि धन्य वो है जिसने विश्वास किया। क्योंकि मरियम ने जिब्राइल से कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। उसने जिब्राइल की बात पर विश्वास किया और अपने आप को समर्पित कर दिया था। कहा था, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और तब लिखा है, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषें देता है और हमको उन आशीषों को छिपाना नहीं है। वरना जिस प्रकार से उसने इलीशिबा को के भेद को खोल दिया और मरियम आकर जैसे उसको प्रणाम करती है, नमस्कार करती है, बच्चा उसके पेट में उछलने लगता है, वो पवित्र आत्मा से भरती है और वो कहने लगती है, स्वीकार करती है कि तेरी आवाज सुनते ही बच्चा मेरे पेट में उछल पड़ा। और धन्य है जो विश्वास करता है कि प्रभु की ओर से उससे कही गई बातें पूरी होंगी। आप और मैं जब विश्वास करते हैं कि प्रभु ने जो कहा है वो हमारे जीवन में पूरा होगा, हम धन्य हो जाते हैं। और इलीशिबा की ये प्रार्थना इसी वाक्य से समाप्त होती है कि धन्य है वो जो प्रभु की बातों पर विश्वास करता है
धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई हैं वे पूरी होंगी। आपको और मुझको भी विश्वास करना है, अपनी आशीषों को छुपाना नहीं है, लेकिन उन आशीषों को प्रकट करना है, विश्वास करना है और हम धन्य कहलाएंगे। और यहाँ पर ये दोनों पात्र इलीशिबा और मरियम इन बातों को प्रकट करते हैं। मरियम विश्वास करके आती है और जैसे ही वो नमस्कार करती है सारे भेद खुल जाते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो कहते हैं उसको करते भी हैं। आपने जिब्राइल के द्वारा कहलवाया कि इलीशिबा संतान को उत्पन्न करेगी और वो गर्भवती हुई, वो छिपाती रही, लेकिन एक दिन उसका भेद पवित्र आत्मा के द्वारा खुल गया और उसने स्वीकार किया और उसने धन्यवाद भी दिया। प्रभु जी, हम सब आपकी आशीषों को पाकर उसका बखान कर सकें, ऐसा अनुग्रह दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।